मर के भी चैन ना पाया तो किधर जाएंगे। सिंध के हॉस्पिटल्स में मरने वालों के लिए एम्बुलेंस तक दस्तयाब नहीं। सिविल हॉस्पिटल मीरपुर खास में गरीब की 4 साल बच्चे की मैयत ले जाने के लिए एम्बुलेंस ना मिली। मेहनत कश कई घंटे इंतजार के बाद बेटी की मैयत लोडर रिक्शे में रखकर घर ले गया। शहर शहर गांव गांव अशय खरनोश महंगी। यूटिलिटी स्टोर्स पर अशय खरनोश की अदम दस्तयाबी। शहरी ओपन मार्केट में बुनियादी जरूरियात जिंदगी महंगे दामों खरीदने पर बिलबिला उठे। चमन में अवामी नेशनल पार्टी के रहनुमा की अदम बाजियाबी के खिलाफ ऑल पार्टीज का एहतजाज। कोयटा, चमन, शाहराह 2 मकामात पर बंद। अफगान ट्रांजिट और अशय खरनोश की सप्लाई भी बंद। सियालकोट में थाना फ्लोरा के इलाके में सास, ससुर और शौहर ने तेल छिड़कर खातून को आग लगा दी। आग लगने से खातून 90% झुलस गई। मुकदमा दर्ज, मुल्जिमान की तलाश जारी। सेक्रेटरी तालीम बोर्ड सरगोधा चौधरी सरफराज गुज्जर का सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस सरगोधा के मेन कैंपस का अचानक दौरा। कॉलेज में हुकूमती हिदायत के मुताबिक कोरोना SOPs अमल दरामद देकर इजहार इत्मीनान। और बुलेटिन में सैर कराएंगे जन्नत नजीर वादी, कश्मीर की 900 साल कदीम के इलाके, जहां तक पहुंचने के लिए मंगला डैम की मौजों पर सफर करना पड़ता है। अस्सलाम वालेकुम। शहर शहर गांव गांव का वालिए, मैं हूं आपके साथ महा इकबाल। हेडलाइंस आपने जाने। बुलेटिन का आगाज करेंगे। मर के भी चैन ना पाया तो किधर जाएंगे। सिंध के हॉस्पिटल्स में मरने वालों के लिए एम्बुलेंस तक दस्तयाब नहीं। सिविल हॉस्पिटल मीरपुर खास में गरीब की 4 साल बच्ची दौरान इलाज इंतकाल कर गई। मैयत गांव ले जाने के लिए हॉस्पिटल इंतजामिया ने एम्बुलेंस मुहैया न की। मेहनत कश कई घंटे इंतजार के बाद बेटी की मैयत लोडर रिक्शे में रखकर घर ले गया। कुछ अरसे पहले सिविल हॉस्पिटल मीरपुर खास से मोटरसाइकिल पर बच्चे की लाश लेकर जाने वाले हादसे में जाँ बहक हो गए थे। आपको अपडेट किया जा रहा है इस बारे में कि मर के भी चैन ना पाए तो किधर जाएंगे। सिंध के हॉस्पिटल्स में मरने वालों के लिए एम्बुलेंस तक दस्तयाब नहीं। सिविल हॉस्पिटल मीरपुर खास में गरीब की 4 साल बच्ची दौरान इलाज इंतकाल कर गई। मैयत गांव ले जाने के लिए हॉस्पिटल इंतजामिया ने एम्बुलेंस मुहैया न की। मेहनत कश कई घंटे इंतजार के बाद बेटी की मैयत लोडर रिक्शे में रखकर घर ले गया। इसी पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है MS सिविल हॉस्पिटल मीरपुर खास नूर मोहम्मद राठौर। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सर, आप समझते नहीं हैं कि एटलीस्ट इतने तो इंतजामात मुहैया किए जाएं कि अगर कोई बच्ची या किसी मरीज का इंतकाल होता है तो एम्बुलेंस मुहैया की जाए? सर, मैडम एम्बुलेंस जो है ना वो अवेलेबल थी हमारी, और जिम्मेदार अफसरान 19 ग्रेड के 2 अफसरान यहाँ मौजूद थे। किसी बंदे ने एम्बुलेंस का कोई मुतालबा नहीं किया। वो लोग आए थे, एक रक्षा टाइप की कोई चीज थी, उसके पीछे उसकी तस्वीर भी पड़ी हुई है। वो किस तरह उसमें जो है ना पीछे बकरी भी बंधी हुई थी उनकी अपनी, और 2-3 औरतें भी थी उसमें, और 2-3 बंदे भी थे। वो अपने तौर पे चले गए। ना हमसे किसी ने मांगी तो फिर वो बहुत मजबूरी होगी कि हम कैसे उसको जबरदस्ती हलाना है। कि कोई 5-7 मिनट की या 10 मिनट की बात होगी कि RMO ने अभी देखे, आप कोई भी बंदा मर जाता है तो RMO जो कोई भी हो, इंसान हो, वो इंसान है, उसको तकलीफ होती है। वो जाके सीट पे बैठा और परेशान हो गया कि बेचारी मुर्दा बच्ची लाई गई। मेहनत कश तो कई घंटे इंतजार करता रहा। जब उसके बाद भी एम्बुलेंस ना मिले तो मजबूरन उसने लोडर रिक्शे में मैयत रखी और फिर वो घर पहुंचा। ऐसी बिल्कुल कोई बात नहीं थी। मेरा जिम्मेदार ऑफिसर मेरी ऑफिस में बैठा था, और मैं तो DHQ की नई बिल्डिंग में गया हुआ था, लेकिन मेरा जिम्मेदार ऑफिसर यहाँ बैठा, उसके साथ भी कोई वार्ता नहीं हुआ किसी का। ना मेरा जो RMO वहाँ बैठा था उससे किसी ने मांगा। एम्बुलेंस बिल्कुल मौजूद थी, कोई मसला नहीं था उसका। और ये मतलब एक आई डोंट नो व्हाई ये हो रहा है नया, जब भी MS कोई आता है तो इस तरह होता है। खैर, मुझे उसका वो फिक्र नहीं है, इसलिए कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल के करम से मैंने कभी किसी के साथ नाइंसाफी ना होने दी है, ना होने दूंगा। ठीक है, लेकिन नूर मोहम्मद साहब, ये पहला वाकया रिपोर्ट नहीं हुआ। इससे पहले भी ऐसे वाकयात रिपोर्ट होते रहे हैं। ना तो एम्बुलेंस मुहैया की जाती है, ना ही सही तरीके से उनको मुनासिब वक्त पर इलाज मुहैया किया जाता है। इस तरह से कई कीमती जानें भी हाथ से अपने जान गंवा बैठी। लेकिन आप समझते नहीं कि एक मुनासिब इंतजाम किया जाए ताकि एटलीस्ट मरने की बात तो कम से कम चैन पाया जाए? मैडम, मैंने ये चार्ज तकरीबन 1 हफ्ता और कुछ दिन सवारी अभी आया हूँ।
मैं अपनी बात बता सकता हूँ कि इस दौरान मेरी दिन रात राउंड होता है इस हॉस्पिटल, और मैं घर में कोई 3 या 4 घंटे, तो इसीलिए कर रहा हूँ कि कुछ लोगों को फायदा हो। मेरा तो कोई टेन्योर भी इतना बड़ा नहीं रहा, लेकिन फिर भी मैं नहीं चाहता कि इस टेन्योर को मैं जाया कर दूं। मैं चाहता हूं कि जितना भी हो सके लोगों को उसका इलाज मुआवजा भी मिले और सहूलतें भी मिले। अब लोग ताउन नहीं करेंगे तो फिर उतना ज्यादा नहीं होगा, पर लोगों को भी ताउन करना चाहिए और मेरा साथ देना चाहिए कि मैं इस हॉस्पिटल को जितना भी मेरा टेन्योर है उसमें कुछ आगे ले जाऊं और लोगों के लिए कोई फायदेमंद इस चीज को बना सकूं। मैं चाहता हूँ कि ये हॉस्पिटल वहाँ नई बिल्डिंग में चली जाए और वहाँ पे लोगों मुनासिब इंतजाम किए जा रहे हैं। शुक्रिया आपका नूर साहब। सियालकोट में सास, ससुर और शौहर ने तेल छिड़ककर खातून को आग लगा दी। आग लगने से खातून 90% झुलस गई। ससुरालियों पर इससे पहले भी खातून पर तशद्दुद का मुकदमा दर्ज है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है, ताहम मुल्जिमान की तलाश जारी है। खातून ने ससुरालियों के खिलाफ पहले तशद्दुद का मुकदमा दर्ज करा कर रखा था, लेकिन इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई और आज इसे फिर से जिंदा जला दिया गया। अपडेट्स लेंगे उस्मान इकबाल से। उस्मान बताएगा पुलिस की तहकीकात क्या कह रही है अभी तक। उस्मान, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो बताइएगा इस मामले पर पुलिस की तहकीकात कहां तक पहुंची। उस्मान इकबाल से हम राबिता करने की कोशिश कर रहे हैं। अफसोसनाक खबर रिपोर्ट हुई है सियालकोट में, जहां पर सास, ससुर और शौहर ने तेल छिड़ककर खातून को आग लगा दी। आग लगने से खातून 90% झुलस गई। ससुरालियों पर इससे पहले भी खातून पर तशद्दुद का मुकदमा दर्ज है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। डिटेल्स क्या है उस्मान इकबाल से हम जानेंगे। उस्मान बताएगा कि मुल्जिमान की तलाश जारी थी, क्या अभी कोई गिरफ्तारी अमल में आई? जी बिल्कुल, ये थाना इलाके में जो है वो एक खातून जिसके 5 बच्चे हैं, उसे ससुरालियों की जानिब से जो है वो तशद्दुद का निशाना बनाया गया है और उसे अक्सर तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है और अब जो है वो उस पर तेल छिड़क उसको आग लगा दी गई है, जिस पर जो है वो डीपीओ सियालकोट मुसलसल फिरोज अवाम ने फौरी कार्रवाई का हुक्म देते हुए मुकदमा दर्ज कर दिया है और मुल्जिमान की तलाश जारी है, जबकि मुल्जिमान जो है वो ताहाल गिरफ्तार हो सके हैं। ठीक है, शुक्रिया उस्मान। शेखपुरा किला के जीवनपुरा में दरबार पर मलंग ने एक खातून समेत 4 अफराद को मौत के घाट उतार दिया। कातिल ने चारों अफराद पर सर पर हथौड़े और डंडे मारकर कत्ल किया। लाशें करीबी नहर में फेंक दी गई। रेस्क्यू 112 ने चारों लाशों को नहर से निकालकर पुलिस के हवाले कर दिया है। शेखपुरा किला के जीवनपुरा में दरबार पर मलंग ने एक खातून समेत 4 अफराद को मौत के घाट उतार दिया। कातिल ने चारों अफराद को सर पर हथौड़े और डंडे मारकर कत्ल किया। इसी पर हम बात करेंगे अपने नुमाइंदे अली इमरान से। अली इमरान, बताइएगा गिरफ्तार कर लिया गया क्या मलंग? हाँ जी बिल्कुल, जो मलंग जिसने ये 3 मर्दों और एक खातून समेत 4 अफराद को बेरहमी से जो है वो आहनी राड से सर पर वार करके कत्ल किया था, पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया है और आला कत्ल भी जो है वो बरामद कर लिया गया है। मैं आपको बताता चलूं कि ये अफसोसनाक जो वाकया है ये शेखपुरा के बिल्कुल नवाही गांव है यहाँ पर दरबार बाबा बोधे शाह में पेश आया है, जहां पर 4 मलंग जो भांग के नशे में उस वक्त मसरूफ थे कि आपस में मामूली तलक कलामी पर इनका जो है वो झगड़ा हुआ, तो एक मलंग ने जो है वो तैश में आकर आहनी राड से जो है वो तमाम के सरों पर हमला किया और 4 अफराद कत्ल कर दिए। शुक्रिया आपका अली इमरान। पसरूर के मोहल्ले फैसल कॉलोनी में नामालूम अफराद ने बाप और बेटे को गले दबाकर कत्ल कर दिया। मकतूल मोहम्मद रियाज और उसका वालिद 70 साल मोहम्मद सफदर अपने डेरे पर सोए हुए थे कि नामालूम अफराद ने गला दबाकर कत्ल कर दिया। पुलिस ने लाशों को पोस्टमार्टम के लिए सिविल हॉस्पिटल पसरूर मुंतकिल कर दिया है। हसन रजा से तफसीलात जानेंगे इस बारे में। हसन बताएगा। जी बिल्कुल जी, पसरूर के मोहल्ला फैसल कॉलोनी में नामालूम अफराद ने बाप और बेटे को गला दबाकर कत्ल कर दिया। मकतूल 40 साल मोहम्मद रियाज और इसका वालिद 70 साल मोहम्मद सफदर अपने डेरे पे सोए हुए थे कि नामालूम अफराद ने कत्ल करके मौका से फरार हो गए। थाना सिटी ने जो है मुकदमा दर्ज कर लिया है और पुलिस की बड़ी टप्पी जो है मौका पर पहुंच चुकी है। जी ठीक है, आपका शुक्रिया हसन।
ओकाड़ा की तहसील रेनाला खुर्द के इलाके अख्तराबाद की नवाही गांव में वापडा की नाअहली छत पर लटकती तारों से खेलते हुए 3 बच्चों को करंट लग गया। करंट लगने से एक बच्चा मौके पर जान बहक जबकि 2 शदीद जख्मी हो गए। रेस्क्यू टीम ने जख्मी बच्चों को इब्तदाई तिबी इमदाद के बाद हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया। इस मामले पर बात करने के लिए हमने राब्ता किया है SDO सर्कल अख्तराबाद सुब सादिक से। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। आप क्या कहेंगे कि वापडा की नाअहली से 3 बच्चों को करंट लगा, एक बच्चा जान गंवा बैठा है, घर वाले गम से निढाल हैं, ऐसे वाकयात का जिम्मेदार आप किसको ठहराते हैं? जी बिल्कुल, अनफॉर्चुनेटली ये आज वाक़या हुआ है, लेकिन इसमें वापडा की कोई नाअहली नहीं है। बच्चे छत पर खेल रहे थे और एक छड़ी, अनफॉर्चुनेटली छड़ी से जो है ना वो अलाइनमेंट की भी लाइन से टच हुई थी, जो उनकी छत से उनके प्रिंसेस से तकरीबन 4 से 5 फुट दूर थी। तो उस दौरान ये करंट आने से एक बच्चे को लगा जो बेचारा मौके पे एक्सपायर हुआ, और दूसरे बच्चे उससे बचाने लगे तो उन्हें भी ये झटका लगा, लेकिन अल्लाह के करम से उन दोनों की जान बच गई। तो घरों के ऊपर से जो तारें गुजर रही हैं कब तक हटा दी जाएंगी? ये बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप हम हटा रहे हैं, और पिछले दिनों भी हमने इधर 4 जो हैजर्ड हैं वो क्लियर किए पिछले हफ्ते में। इधर मैंने अपने ऑफिस में पिछले हफ्ते में 4 हैजर्ड क्लियर किए हैं। ये हैजर्ड बिल्कुल नहीं है, ये प्रॉपर जो क्लियरेंस है प्रिंसिपल से वो प्रॉपर क्लियरेंस इसकी। ठीक है, शुक्रिया आपका। सेक्रेटरी तालीम बोर्ड सरगोधा चौधरी सरफराज गुज्जर ने सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस सरगोधा के मेन कैंपस का अचानक दौरा किया। कॉलेज में हुकूमती हिदायत के मुताबिक कोरोना SOPs पर अमल देखकर इत्मीनान का इजहार किया। मुल्क भर की तरह सरगोधा में तालीमी इदारे खुलने के बाद महकमा तालीम की टीम्स कोरोना SOPs पर अमल दरामद करवाने के लिए तालीमी इदारों में जाकर सूरत हाल का जायजा ले रहे हैं। आज सेक्रेटरी तालीमी बोर्ड सरगोधा चौधरी सरफराज गुज्जर ने सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस मेन कैंपस का अचानक दौरा किया, जहाँ उन्हें हुकूमती हिदायत के मुताबिक कोरोना SOPs पर अमल देखकर इत्मीनान का इजहार किया गया। और रीजनल डायरेक्टर सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस प्रोफेसर हामिद यूनुस खान का शुक्रिया अदा किया। प्रोफेसर हामिद यूनुस खान ने सेक्रेटरी बोर्ड को इसी तरह कोरोना SOPs पर अमल जारी रखने की यकीन दहानी कराई है। न्यू न्यूज बन गया माजूर और बेसहारा बाहिम्मत लड़की की आवाज। लिया की सादिया कंवल फाइनेंस में MBA करने के बावजूद मुलाजमत से महरूम थी। न्यू न्यूज की खबर नशर करने पर वज़ीर आला पंजाब ने नोटिस लिया। डिप्टी कमिश्नर लिया को फौरी तौर पर सादिया के लिए मुलाजमत का इंतजाम करने के लिए अहकामात भी जारी कर दिए। रिपोर्ट देखिए। अदा किया। इस बच्चे की बड़ी स्ट्रगल है और ये स्पेशल बच्ची है। इसने अपनी तालीम मुकम्मल की, नामसाद हालात के बावजूद MBA फाइनेंस किया। इस बच्ची ने मुख्तलिफ चैनल्स पर, जिसमें न्यूज़ चैनल भी शामिल है, अपील की थी वज़ीर आला पंजाब को, जनाब सरदार उस्मान बुज़दार साहब को, कि इसके हालात को देखते हुए, स्पेशल हालात को देखते हुए इसको जॉब फराहम की जाए। तो उन हदायत की रोशनी में इसको आज बच्ची को अपॉइंटमेंट लेटर दे दिया गया है। अपने पाँव पर खड़ा होने का ख्वाब पूरा होने पर सादिया खुशी से निहाल हो गई। न्यू न्यूज़ का शुक्रिया अदा किया और ढेरों दुआएं भी दी। न्यूज़ चैनल पे न्यूज़ चली थी और मैंने CM बुज़दार साहब को अपील की थी जॉब के लिए, और CM बुज़दार साहब ने डिप्टी कमिश्नर ज़िला लिया असफ़र ज़िया साहब से मतलब कि नोटिस जारी किया उन्होंने कि जॉब के लिए, और असफ़र ज़िया साहब ने आज मुझे अपॉइंटमेंट लेटर जारी कर दिया है। न्यू न्यूज़ सादिया कंवल जैसे हजारों मजबूरों बेबस अफराद की जिंदगी में रौनक लाने के लिए काम करता रहेगा। हुकूमत की थोड़ी सी तवज्जो ऐसे मुस्तहिक अफराद की जिंदगी के लिए रोशनी की किरण साबित होती है। कैमरा टीम के हमरा नासिर हयात, न्यू न्यूज़ चुबारा। सराय आलमगीर में बेबस तसद्दुक हुसैन 7 साल से अपने मासूम बच्चों की परवरिश लोडर गाड़ी में कर रहा है। मुस्तकिल ठिकाना न होने की वजह से तसद्दुक के बच्चे तालीम से भी महरूम हैं। मज़ीद जानते हैं सराय आलमगीर से अपने नुमाइंदे सैयद अमजद शाह की रिपोर्ट से। सराय आलमगीर के तसद्दुक हुसैन की टूटी फूटी गाड़ी इसके रोजगार का जरिया है और सर की छत भी। गुज़श्ता 7 साल से तसद्दुक हुसैन अपने 2 मासूम बच्चों के साथ इस लोडर गाड़ी में अपनी जिंदगी का सफर जारी रखे हुए है। तसद्दुक हुसैन का कहना है जिंदगी की तमाम जमा पूंजी बीमार बीवी के इलाज मुआवजा पर लग गई, लेकिन वो फिर भी जिंदगी की बाजी हार गई। मैं अरसा 7 साल से इसी गाड़ी में रह रहा हूँ। मेरे 2 छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं जिनको मैं मजबूरन इस गाड़ी में पाल रहा हूँ। मैं वालदा की भी और वालिद की भी दोनों की ड्यूटी इन बच्चों की दे रहा हूँ। तसद्दुक हुसैन के बच्चे तालीम हासिल करना चाहते हैं, मगर मुस्तकिल ठिकाना न होने की वजह से वो अपनी तालीम जारी नहीं रख सकते। गर्मी हो या सर्दी, मजबूर बाप अपने मासूम बच्चों की परवरिश इस गाड़ी में कर रहा है। तसद्दुक हुसैन ने हुकूमत से अपील की है इसकी माली मदद की जाए ताकि वो अपने बच्चों की बेहतर परवरिश कर सके और अच्छी तालीम दे सके। कैमरा टीम के साथ सैयद अमजद शाह, न्यू न्यूज़, सराय आलमगीर।
जैकबाबाद में गदागरी एक कारोबार बन चुका है। हर उम्र के मर्द और खवातीन शहर में भीख मांगते नजर आते हैं। जिला इंतजामिया भी गदागरी की रोकथाम के लिए गैर मुतहरिक दिखाई दे रही है। इसी पर हमें रिपोर्ट करेंगे असद गली मुगल। जैकबाबाद की शाहराहों और गलियों में हर सू भिखारी ही सर पर सवार नजर आते हैं। टोलियों की सूरत अख्तियार करते इन पेशावर भिखारियों में बच्चे, मर्द और खवातीन की बड़ी तादाद शामिल है। शहरियों का कहना है कि इन गदागर अफराद के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जो मुताल्लिका इदारे हैं वो इस पे स्टेप उठाएं कि बच्चों से भीख नहीं मंगवाई जाए। हमारे शहर में बहुत ही खतरनाक किस्म का इशू है। की तादाद 200-300 की तादाद में हर जुमेरात को छोटे बच्चे आते हैं तो वो भीख मांगते हैं। बेकारी जो है ना सिर्फ बेकारी नहीं है, ये इन लोगों में तमाम बुराइयां मुलविस हैं, जैसा कि फहाशी, मकबरी कर रहे हैं, घरों में जो लूट मार करवा रहे हैं ये लोग। भीख मांगने वालों में अक्सरियत खवातीन की है जो अपने बच्चों के साथ मुख्तलिफ अंदाज में भीख मांगती हैं। ये पेशावर लोग दर हकीकत माजूर और मुस्तहिक अफराद का भी हक मार लेते हैं। जैकबाबाद शहर में बढ़ते हुए पेशावर भिखारियों के खिलाफ शहरियों ने मकामी इंतजामिया से कार्रवाई का मुतालबा किया है। असद अली मुगल, नियो, जैकबाबाद। हैदराबाद में सुई गैस का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। सुबह और शाम गैस की बंदिश और कम प्रेशर की वजह से घरों में खवातीन को खाना बनाने में मुश्किलात का सामना है। हैदराबाद के ब्यूरो चीफ नासिर शेख हमें मज़ीद डिटेल्स देंगे। हैदराबाद में सुई गैस का बहरान शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। सिंध के दूसरे बड़े शहर हैदराबाद, जिसकी आबादी 30 लाख से ज़्यादा है, यहाँ पर जो है वो बेशतर इलाकों के अंदर सुबह और रात में सुई गैस ना होने की वजह से शहरियों को परेशानी का सामना है। हमारे साथ मौजूद एक साहब हैं। जी बताइएगा ये क्या सूरत हाल है जो गैस का ये बहरान है? इस वक्त भाईजान इस फ्लैट में 72 फ्लैट हैं। उसके अंदर सुबह के लिए नाश्ते के लिए इतने परेशान होते हैं, हमारे होटलों के लिए परेशान है। गुड़सनागे का इलाका जो है उसमें परेशान है। सुई गैस का इतना बहरान चल रहा है कि बस पूछो मत। शहरी जो है वो बहालत मजबूरी होटलों से या बाहर से जो है चीज़ें मंगा कर खा रहे हैं, जो कि महंगाई के इस दौर में और ज़्यादा परेशानी। जी, काले की मंडी में सुई गैस की गैर एलानिया लोड शेडिंग ने जहां कारोबारी जिंदगी को मुअत्तल करके रखा है, वहीं पर घरेलू सार्फिन भी इससे शदीद मुतासर हैं। तफसीलात बता रहे हैं काले की मंडी से अहमद रजा खान जी। जी बिल्कुल, दूसरे शहरों की तरह काले की मंडी में भी जो है सुई गैस की गैर लानी जो लोड शेडिंग है उसका सिलसिला जारी है। 20-20 घंटे की गैर लानी लोड शेडिंग ने जो है कारोबारी ज़िंदगी के अलावा जो घरेलू ज़िंदगी है उसको मुतासर करके रख दिया है। मेरे साथ इस वक्त शहरी मौजूद है, आइए इनसे जानते हैं कि इनका। अभी सर्दियाँ शुरू नहीं हुई और करीब 20-20 घंटे की लोड शेडिंग है और बच्चे सुबह बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। सुबह बच्चों के लिए नाश्ता बनाने में बड़ा मसला होता है। जो मुलाजिम पेशा अफराद हैं, ड्यूटीज़ पे जाना होता है, उनके लिए बड़ी परेशानी का सबब जो है वो शुरू हो गया है। उन्होंने सुई गैस के आला हुकाम और मुकामी MP MNA से दरख्वास्त की है कि इसका फिलफौर नोटिस लेकर गैर लानी लोड शेडिंग को जो ख़त्म किया जाए। जी, खबरें और भी होंगी इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। चमन में अवामी नेशनल पार्टी के रहनुमा की अदम बाजियाबी के खिलाफ ऑल पार्टीज का एहतजाज जारी है। कोयटा चमन बैन अल-अक़वामी शाहराह को 2 मकामात दरा, कोजिक और यड़म के मकाम पर बंद कर दिया गया है। इसके बायस ट्रैफिक की रवानी भी मुअत्तल हो चुकी है। अफगान ट्रांसिट और अशय खरनोश की सप्लाई भी बंद हो चुकी है। अपडेट किया जा रहा है आपको, चमन में अवामी नेशनल पार्टी के रहनुमा की अदम बाजियाबी के खिलाफ ऑल पार्टीज का एहतजाज जारी है। कोयटा चमन बैन अल-अक़वामी शाहराह को 2 मकामात पर बंद कर दिया गया है, जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी भी मुअत्तल हो चुकी है। अफगान ट्रांजिट और अशियाए खरनोश की सप्लाई भी बंद हो गई है। एहतजाज जारी है इस वक्त और मनाजिर भी आप मुलाहिजा कर सकते हैं। बिहाड़ी में साबिका दौरे हुकूमत में करोड़ों रुपए की लागत से मुतादिद तरक्याती मंसूबे शुरू किए गए, जो ताहाल मुकम्मल नहीं हो सके। बिहाड़ी इंडस्ट्रियल स्टेट और PKLI समेत दीगर मंसूबे फंड्स की अदम दस्तयाबी की वजह से बंद कर दिए गए। इसी पर मज़ीद डिटेल्स लेंगे बिहाड़ी से मुनव्वर हुसैन रजाना से। हाँ जी बिल्कुल, नून लीगी दौरे हुकूमत की अगर बात की जाए तो बिहाड़ी में मुतादिद तरक्याती मंसूबे जो हैं वो शुरू किए गए। जो नई हुकूमत के आते ही इन करोड़ों रुपए की लागत से शुरू किए जाने वाले जो तरक्याती मंसूबे हैं इन पर काम रोक दिया गया। बिहाड़ी में इंडस्ट्रियल स्टेट, जबकि इसके अलावा जनूबी पंजाब का दूसरा PKLI के नाम से ये जो मंसूबा शुरू किया गया था, यहाँ पर जहाँ के जो मरीज हैं उनके लिए यहाँ पे किडनी और लिवर ट्रांसप्लांट के हवाले से डिपार्टमेंट बनाया गया था करोड़ों रुपए की लागत से। लेकिन जब नई
नई हुकूमत जो है वो आई और उसके बाद इस पर काम रोक दिया गया और करोड़ रुपए की लागत से बनाई गई इसकी जो बिल्डिंग्स और इसके अंदर रखा गया सामान है वो पड़ा पड़ा नकारा हो रहा है। जिला में दीगर जो तरक्याती मंसूबे जो साबका दौर हुकूमत में शुरू किए गए थे उनमें भी कई ऐसे हैं जिनको नई हुकूमत ने जिनका काम जो है वो रोक दिया और वो मंसूबे जो अवाम की फलाह बहबूद के लिए और उनकी सहूलत के लिए शुरू किए गए थे वो अब अवाम की मुश्किलात में इजाफा पैदा कर रहे हैं। जी, हुकूमत की जानिब से फसलों की बाकियात पर मुकम्मल पाबंदी लगाने के बावजूद हुजरा शाह मुकीम में फसलों की बाकियात जलाने का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से स्मॉग फैलने का अंदेशा है। हुजरा शाह मुकीम और गिरदोनवाह में किसानों की जानिब से फसलों की बाकियात जलाने का सिलसिला जारी है। किसान दर्जनों एकड़ अराजी पर फसलों की बाकियात को आग लगा देते हैं, जिसकी वजह से धुएं के बादल छा जाते हैं, जबकि हुकूमत पंजाब की जानिब से फसलों की बाकियात जलाने पर मुकम्मल पाबंदी आयद है। शहर शहर गांव गांव यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया खरोनोश की कीमतों में इजाफे समेत आटे, चीनी और घी की अदम दस्तयाबी की वजह से शहरी ओपन मार्केट में बुनियादी जरूरियात जिंदगी महंगे दामों खरीदने पर बिलबिला उठे हैं। किस शहर की क्या सूरत हाल है ये हम जानेंगे अपने नुमाइंदगान के जरिए। डेरा गाजी खान से होंगे जौहर अमीन, आलमगीर से होंगे सैयद अमजद शाह, सिब्बी से होंगे रमेश कुमार मट्टा और अपर सवाद से होंगे बहार अली। सबसे पहले हम रुख करेंगे डेरा गाजी खान का, जहां पर हुकूमत की तरफ से सब्सिडी के बावजूद शहरी यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया खरोनोश महंगे दामों खरीदने पर मजबूर हैं। इसी पर हम बात करेंगे अपने नुमाइंदे जौहर अमीन से। जी, हुकूमत की तरफ से यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया खुर्दनोश की सस्ते दामों शहरियों को रिलीफ देने के लिए सब्सिडी भी दी गई थी। यूटिलिटी स्टोर मालकान है, उनका कहना ये है कि बहुत ही महदूद जो है स्टॉक इसका दिया जाता है और अगर अशिया खुर्दनोश की बात की जाए तो उनमें भी सब्सिडी के बावजूद जो कीमतें जो हैं ऊपर जा रही हैं। इस हवाले से अगर बात करें शहरियों से तो यहाँ पर शहरी भी मौजूद हैं। शहरियों का भी कहना है कि ओपन मार्केट में जो अशिया खुर्दनोश हैं वो भी बहुत ज़्यादा महंगी है। यहाँ पे जो बुनियादी चीज़ें हैं, खाने की आटा हो गया, चीनी हो गई, घी हो गया, वो यहाँ पे है ही नहीं, इसलिए हम फिर ओपन मार्केट में महंगे दामों खरीदने पे मजबूर हैं। आम जो लोग हैं, आम जो शहरी हैं, बिल बिलआउट हैं। शहरियों का कहना ये है कि हुकूमत को चाहिए यूटिलिटी स्टोर पर सब्सिडी के साथ साथ अशिया खुर्दनोश की फराहमी की जो दस्तियाबी उसको भी यकीनी बनाया जाए ताकि लोग जो हैं सस्ते दामों अशिया खुर्दनोश खरीद सकें और उनकी जो मुश्किलात हैं इस मौजूदा दौर में कम हो सकें। जौहर अमीन हमारे साथ रहेगा। सराय आलमगीर का रुख करेंगे, वहां पर मौजूद हैं सैयद अमजद शाह। जी सैयद अमजद। जी बिल्कुल, हुकूमत की तरफ से तमाम यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा और चीनी पर सब्सिडी दी गई, जिस पर बाद जो चीनी की कीमत है वो 64 रुपये फी किलो और जो आटा है 20 किलो का थैला वो 800 रुपये में फरोख्त होना था। लेकिन सब्सिडी के बाद आटा और चीनी यूटिलिटी स्टोर से गायब हो चुके हैं। इसके अलावा जो दीगर अशिया खुर्दनोश हैं जिनमें दालें, चावल वगैरह शामिल हैं वो भी यूटिलिटी स्टोर पर गायब है। आवाम ने हुकूमत से ये अपील की है कि अगर हुकूमत की जानिब से आटा और चीनी पर सब्सिडी दी गई है तो ये तमाम तर अशिया यूटिलिटी स्टोर पर आसानी दस्तयाब होनी चाहिए ताकि आवाम सस्ती और मियारी अमजद आप अपडेट कर रहे थे, साथ रहेगा। सिब्बी और गिरदोनवाह के यूटिलिटी स्टोर्स पर अरसा डेढ़ माह से अशिया ज़रूरिया ना होने की वजह से आवाम महंगे दामों आटा चीनी खरीदने पर मजबूर हैं। इसी पर हम डिटेल्स लेंगे रमेश कुमार से। जी रमेश। जैसा कि अगर बात करें यूटिलिटी स्टोर पर रोज़ एशिया के हवाले से तो सिब्बी समेत गिरदोनवाह में यूटिलिटी स्टोर पर अरसा डेढ़ माह से ना ही तो आटा है, ना ही चीनी है और ना ही घी है, जिसके बायस शहरियों को जो कि महंगे दामों जो कि बाज़ार से ख़रीदने पर मजबूर हैं। जबकि इस वक्त हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, आइए इनसे जानते हैं। बदकिस्मती से कहना पड़ रहा है कि यहाँ की आवाम, गरीब आवाम बार बार जब यूटिलिटी स्टोरों पे आते हैं तो यहाँ पे न घी मिलता है, न आटा मिलता है, न चीनी मिलता है। अशिया खुर्दनोश यहाँ से शार्ट है। यूटिलिटी स्टोर पर अरसा दराज से जो रोज़मर्रा की अशियाँ हैं वो ना मिलने के बराबर है। जबकि हमें बाज़ार से कोई आटा 75 रुपये किलो, जबकि चीनी 105 रुपये और घी जो कि 250 रुपये किलो ख़रीदने पर मजबूर हैं। जी रमेश अपडेट कर रहे थे और अब रुक करेंगे मट्टा अपर सवाद का, वहां पर क्या सूरत हाल है ये हम जानेंगे बहार अली से। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मट्टा की मुकामी यूटिलिटी स्टोर में। यहाँ पर तो ना चीनी है और ना आटा है। तकरीबन एक माह गुजर गया है कि इन यूटिलिटी स्टोर की जो यहाँ पर जो दुकानदार है उनके मुताबिक नहीं आया। हमारे साथ यहाँ पर मुकामी शहरी मौजूद है, इन हवाले से उनसे बात करते हैं कि उनका कहना क्या है। ये जो हमारा इलाका है बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर न कोई आटा आता है न चीनी आता है और यहाँ के लोग जो है ना बहुत बड़े इलाका है। और ये जो स्टोर वाला है जब
जब भी कोई आदमी आता है कहते हैं आटा है, चीनी है, यहाँ पर कुछ भी नहीं होता है। मैं आपको ये भी बताते चलूँ कि बाज़ार में आज जो है 470 रुपये पर चीनी फरोख्त हो रही है, जबकि इसके बरकस जो है यूटिलिटी स्टोर में चीनी और आटा जो है वो मौजूद नहीं है। ठीक है, बेहद शुक्रिया आपका बहार अली। इसके अलावा जौहर अमीन अपडेट कर रहे थे, सैयद अमजद शाह और रमेश कुमार भी हमारे साथ थे, बहुत शुक्रिया आपका। खबरें और भी होंगी इस ब्रेक के बाद।